दोस्तों कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि नेमेसिस नाम के मॉन्स्टर पृथ्वी पर आकर तबाही मचाते रहते हैं, जिनके छूने से ही नेमेसिस का श्राप उन्हें लग जाता है। लेकिन यही श्राप उन्हें फैंटेशिया की पावर इस्तेमाल करने की ताकत भी देता है, जिससे वो लोग मिलकर नेमेसिस को रोकने की कोशिश करते हैं। और ये कहानी सेथ की है, जो एक महान जादूगर बन के दुनिया को नेमेसिस से बचाना चाहता है। फिर हमें सेथ को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड टॉमी से मिलने चाहता है, जो इंसान होती है। सेथ बोलता कि आज मैं तुम्हें ऐसा जादू दिखाऊंगा जिससे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। लेकिन उसका कोई भी जादू जब काम नहीं करता तो वो खुद का फैंटेशिया इस्तेमाल करता है, जिससे चट्टान दूर तबेले में जा गिरती है और उसकी सभी गायें अब टॉमी और सेथ की तरफ बढ़ने लगते हैं। टॉमी भागते हुए बोलता अच्छा होगा सेथ अगर ये एल्मा ना देखे तो। तभी वहाँ पे एल्मा पहुंच जाती है। एल्मा खुद भी एक बहुत बड़ी जादूगरनी होती है। एल्मा इसके साथ ही सेथ की गुरु और मेंटोर भी होती है। एल्मा अपने मैजिक की एक ही बार से सभी गाय को शांत कर देती है और पूछती है सेथ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सेथ कुछ बोल पाता उससे पहले ही गाँव वाले एल्मा को पत्थर मारते और बोलते हैं चुड़ैल यहाँ से चली जा, हमें नेमेसिस से बचने के लिए तेरी जरूरत नहीं है। हमें तो लगता है कि नेमेसिस होते भी नहीं है। एल्मा गांव वाले से बोलते कि तुम्हारा जो नुकसान हुआ उसकी मैं भरपाई कर दूंगी। और एल्मा सेथ को लेकर वहां से निकल जाती है। रास्ते में जाते हुए एल्मा बोलते हैं पहले तुमने जंगल जला दिया, अब तबेला तोड़ दिया, आखिर तुम चाहते क्या हो सेथ। फिर हमें सेथ को दिखाया जाता है जो घर की सफाई कर रहा था। सेथ बोलते कम से कम मैं ये तो नहीं करना चाहता, मैं एक बहुत ही बड़ा सॉर्सरर बनना चाहता हूँ, ठीक आपकी तरह। जिस पर एल्मा बोलते पहले एक अच्छे इंसान तो बन जाओ सेथ। तुम्हें पता है ना सेथ नेमेसिस की तरह वो हमें भी मॉन्स्टर्स ही मानते हैं। सेथ बोलता है लेकिन हम लोग मॉन्स्टर्स नहीं है बल्कि हम तो नेमेसिस हंटर हैं। एल्मा बोलते हैं लेकिन सबका ऐसा मानना नहीं है। फिर हमें सेथ को दिखाया जाता है जो जादू की किताबें पढ़ रहा था। वो डिसाइड करता है कि वो सभी नेमेसिस को खत्म कर देगा। फिर हमें अगले दिन सेथ को प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है। टॉमी भी उसके पास होते। टॉमी बोलती है सेथ तुम तो जादूगरों के नाम पे कलंक हो, तुमने कभी कोई नेमेसिस देखा भी है। सेथ बोलता है कि मैंने बचपन में देखा था एल्मा को मेरी खातिर नेमेसिस से लड़ता हुआ, लेकिन तभी नेमेसिस का अंडा उनको तेजी से शहर की तरफ जाते हुए दिखाई देता है। सेथ बोलता ओ शिट आज ही के दिन एल्मा को काम से दूसरे आइलैंड पर जाना था, कोई बात नहीं इसे मैं रोकूंगा। टॉमी वो अंडा शहर की तरफ बढ़ा, तुम शहर वालों को किसी सेफ जगह लेकर जाओ। सेथ लड़ाई के लिए सामान लेने जाता है लेकिन वो घर से ज्यादा सामान लेकर आ जाता है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें नेमेसिस के अंडे के पास टॉमी को दिखाया जाता है। टॉमी बोलता है कि ये नेमेसिस का अंडा है, जल्दी सेथ आकर हमें बचा लेगा। तभी सेथ अंडे पर आ गिरता है। सेथ आते ही गांव वाले से पूछता है कि वो नेमेसिस कहाँ पर है, जिस पर गांव वाले बोलते बेटा तू उसी पर बैठा हुआ है। पर तभी अंडा हैच करके नेमेसिस बाहर आ जाता है। सेथ नेमेसिस को रोकने के लिए अपनी बम बोतल और अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, लेकिन दोनों ही बेकार हो जाती है। नेमेसिस सेथ पे हमला करता है जिससे सेथ घायल हो जाता है, लेकिन सेथ को बचाने के लिए टॉमी आता है, लेकिन टॉमी पर भी नेमेसिस हमला कर देता है, लेकिन सेथ आकर उसे बचा लेता है। सेथ अब नेमेसिस के पैरों के नीचे होता है। सेथ का दी एंड होने ही वाला होता है, पर तभी कोई नेमेसिस पे हमला करता है। वो नेमेसिस हंटर का एक ग्रुप होता है जिसका नाम ब्रेवरी होता है। ब्रेवरी ग्रुप का लीडर बोलता है सबसे पहले हमें इस नेमेसिस को ठिकाना लगाना चाहिए, और वो अपने मैजिक से उस नेमेसिस को सील कर देते हैं और नीचे आने के बाद बोलते कि हम लोग तुम्हें बचाने आए हैं, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। सेथ रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी अपने टीम के साथ लड़ने का मौका दीजिए, जिस पर लीडर बोलता अगर तुम हमारी मदद करना चाहते हो तो तुम नेमेसिस का ध्यान भटकाओ, जिस पर सेथ बोलता है ध्यान मैं तो उसे निपटा दूंगा। ये सुनकर गांव वाले बोलते सेथ पनौती ये काम को और खराब कर देगा, जिस पर ब्रेवरी का लीडर बोलता है नहीं जीवन में सभी को दूसरा मौका मिलना चाहिए, तो तुम तैयार हो बच्चे, तुम अपनी पूरी जान लगा देना। सेथ बोलता है कि तुम मेरा विश्वास कर सकते हो मास्टर। बोलता वो सब तो ठीक है लेकिन नेमेसिस को हराने से पहले हमें एक काम निपटाना है, और वो वहाँ से चले जाता है। फिर हमें सेथ को दिखाया जाता है जो नेमेसिस को हराने के लिए तैयार खड़ा होता है। वो अपने फैंटेशिया का इस्तेमाल करता है लेकिन काम नहीं बनता, और नेमेसिस सेथ के पीछे पड़ जाता है। सेथ एक बार फिर से अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करता और हमला करता है, लेकिन सेथ इस बार भी फेल हो जाता है। तभी उसे ब्रेवरी की कही बात याद आती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बैंक में टॉमी को दिखाया जाता है जो अपने पापा को नेमेसिस के अटैक के बारे में बताने के लिए आया होता है। वो लोग बैंक से निकल पाते उससे पहले ही ब्रेवरी कॉटेज वहाँ पे पहुंच जाता है। लीडर बोलता कि मैं चाहता हूँ कि तुम सभी बैंक से बाहर चले जाओ। शिफ्ट हो जाता है, हमें सेथ को दिखाया जाता है। सेथ ने एक ट्रैप बनाया होता है जिसमें वो सक्सेसफुली नेमेसिस को ट्रैप भी कर देता है, पर उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि वो सेथ पर एक जबरदस्त हमला करता है जिससे सेथ को वहाँ से भागना पड़ता है, पर नेमेसिस अभी भी सेथ के बनाए ट्रैप में होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें बैंक में ब्रेवरी कॉटेज के लीडर को दिखाया जाता है जो बोलता है कि जितनी चोरी करनी थी हमने कर ली, अब हमें चलना चाहिए, लेकिन तभी वहाँ पे सेथ पहुंच जाता है। सेथ बोलता तुम लोग नेमेसिस
हंटर हो, तुम चोरी नहीं कर सकते। जिस पर लीडर बोलता हमारा असली काम तो चोरी है। जहाँ पे नेमेसिस जाता है हम तो बस पीछे से सामान लेकर खसक जाते हैं। और नन्हे दोस्त मेरी बात मानो तो तुम भी हमारे साथ चलो, ये लोग हमें भी नेमेसिस की तरह मॉन्स्टर ही मानते हैं। सेथ लीडर को एक जबरदस्त मुक्का जड़ देता और बोलता कि मैं तुम्हारी तरह चोर नहीं हूँ और मैं तुम्हें चोरी करने भी नहीं दूंगा। लेकिन सेथ उनसे लड़ने लगता है, लेकिन उसके टीम मेंबर सेथ पर मैजिक से हमला करते हैं जिससे सेथ घायल हो जाता है। उसके मेंबर्स बोलते कि हमें इसे खत्म कर देना चाहिए, जिस पर लीडर बोलता है नहीं, इसे नेमेसिस अपने आप ही खत्म कर देगा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इससे पहले कि वो नेमेसिस यहाँ पर आ जाए गाँव वाले बोलते हैं लेकिन हमारा क्या होगा अगर हम ऐसे ही बंधे रहे तो नेमेसिस हमें भी खत्म कर देगा। लीडर बोलता उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है और वो अपनी टीम के साथ वहां से निकल जाता है। अब नेमेसिस ठीक बैंक के सामने होता और हमला करने वाला होता, लेकिन तभी सेथ टॉमी की तरफ देखता है और बोलता तुम टेंशन ना लो, मैं तुम सभी को बचा लूंगा। और खुद नेमेसिस के हमले के आगे खड़ा हो जाता है। नेमेसिस का ये हमला पिछले वाले से भी काफी पावरफुल होता है। नेमेसिस का हमला देखकर ब्रेवरी का लीडर बोलता उनमें से कोई भी नहीं बचा होगा, वो सेथ बच्चा भी नहीं। पर ब्रेवरी के सभी मेंबर्स देखते कि सेथ ने अपने नंगे हाथों से नेमेसिस के अटैक को रोक दिया है। लीडर बोलता इस बच्चे ने ऐसा कैसे किया, हम जादूगर बिना ग्लव्स के जादू नहीं कर सकते हैं, ये कैसे मैजिक कर पा रहा है। और दोस्तों इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता। अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा आया नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी ही लेकर आऊंगा। और उससे भी जरूरी एक बात दोस्तों, आजकल चैनल की हालत कुछ ठीक नहीं चल रही है, इसे ठीक करने में आप लोग ही मदद कर सकते हो। तो यारो अपने दोस्त को सपोर्ट करो यार, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।